चतुर बंदर, 5 मासूम बकरियां और खूनी शेर। रामू के पास 5 छोटी छोटी बकरियां थी। एक बार रामू बकरियों को लेकर जंगल जा रहा था। उसे रास्ते में एक दूसरा आदमी मिलता है। अरे रामू, बकरियों को जंगल मत ले जा। एक खूनी बाघ जंगल में घूम रहा है। अगर वो सामने आ गया तो तू और तेरी बकरियां मर ही गई समझो। अरे मैं किसी शेर वेर से नहीं डरता। मैं खुद की और बकरियों की हिफाजत कर सकता हूँ। तू मुझे मत सिखा। ऐसा कहकर रामू बकरियों को लेकर आगे बढ़ता है। दरअसल रामू था तो डरपोक, पर उस आदमी के सामने ज्यादा की बात कर रहा था। बकरियां आपस में बातें करने लगती है। बकरियों में से सोनी नाम की बकरी कहती है, बाप रे खूनी शेर, सहेलियों मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो ना भागकर गांव वापस जाए। अरे कैसी बात कर रही है तू सोनी, मालिक अच्छे हैं, उन्हें हमारी बेहद चिंता है, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। अरे मालिक कितना डरपोक है पता है ना, वो एक मक्खी भी नहीं मार सकता, तो वो खूनी शेर के सामने टिक पाएगा क्या? रामू बकरियों को लेकर घने जंगल में चला जाता है। वहाँ वो एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाता है और बकरियों को चरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन जंगल के दूसरे कोने में एक खूनी शेर रहता था। वो बहुत ही डरावना और हिंसक था। जब भी वो भूखा होता, वो जंगल में शिकार करने निकल पड़ता। खूनी शेर शिकार पर निकला था कि उसकी नजर 5 बकरियों को देख लेती है। सुना है बकरियों का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। आज का दिन ही बहुत शुभ है, जो जल्दी से स्वादिष्ट खाना मिल गया। तब शेर जोर की दहाड़ लगाता है। उसकी दहाड़ से रामू और बकरियां डर के मारे कांपने लगती है। दहाड़ सुनकर सारी बकरियां रामू के पीछे छुप जाती है। रामू भी बहुत डरा हुआ था। बाप रे, खूनी शेर सच में आ गया। जान बची लाखों पाए। चलो भागो यहाँ से। ऐसा कहकर रामू बिना अपनी बकरियों की चिंता करे वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। तब 5 बकरियां भयभीत हो जाती है। बकरियां डरी हुई बेबस दिख रही थी। तब शेर उनकी तरफ हंसते हुए आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसे शिकार आसानी से मिल गया, पर ऐसा नहीं था। ये सब पेड़ पर बैठा एक चतुर बंदर देख लेता है। बंदर ने देखा कि शेर बकरियों की ओर बढ़ रहा है। अगर शेर ने बकरियों को पकड़ लिया तो उन्हें बचाना मुश्किल होगा। बंदर ने अपने दिमाग से एक चतुर योजना बनाई। वो तुरंत पेड़ से उतरा और बकरियों से कहा, तुम सब जल्दी से पेड़ के नीचे छिप जाओ। शेर तुम्हें खाने के लिए आ रहा है, लेकिन तुम डरना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बस तुम मेरे साथ रहो। बंदर ने उन 5 बकरियों को पेड़ के पीछे छुपा दिया। ये सब करते हुए शेर बंदर को देख लेता है। शेर गुस्से से लाल पीला हुआ और बंदर से बोला, तुम क्या कर रहे हो बंदर? मैं इन बकरियों का शिकार करने जा रहा था और तुम बीच में आ गए। चलो हट जाओ यहाँ से। तुमसे कुछ बात करनी है शेर राजा। बकरियां छुपाने के पीछे भी एक राज है। अगर तुम बकरियों को खा लोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। शेर हैरान हुआ। उसे बंदर की बात समझ नहीं आती। नुकसान? कैसा नुकसान और कैसा राज? शेर, तुम्हें पता है इन बकरियों का मालिक क्यों भाग गया? अरे शेर, वो जानबूझकर अपनी बकरियां यहाँ लाया ताकि उसकी सर की बला दूर हो जाए। वो चाहता था कि उसकी बकरियां छूट जाए जंगल में। मैंने सुना है कि इन बकरियों को बहुत बड़ी बीमारी है। नहीं तो जरा सोचो, भला कोई जानबूझकर अपनी बकरियों को यहाँ किस कारण से छोड़ जाएगा? अरे जा बंदर, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है बकरियों को बचाने के लिए। मैं नहीं मानता तेरी बात। तो फिर ठीक है, मैं अभी 5 बकरियों को यहाँ लाता हूँ। उन्हें देखकर तुम्हें सब समझ आएगा। बंदर पेड़ के पीछे जाता है और बकरियों से धीरे से कहता है, देखो, तुम सब बीमार होने का नाटक करना, खांसते और लड़खड़ाते हुए शेर के सामने आना, बाकी मैं सब देख लूंगा। बंदर बकरियों के ऊपर थोड़ी मिट्टी भी डाल देता है, जैसे लगे कि उन्हें कोई जख्म हो गई हो। बंदर के कहने के मुताबिक
बकरियां लंगड़ाते हुए शेर के सामने आते हैं। उनकी हालत देखकर शेर को यकीन हो जाता है कि सच में बकरियां बीमार है। देखा शेर बकरियों को कैसे ज़ोंबी जैसे दिख रही है। क्या तुम इन्हें खाकर ज़ोंबी बनना चाहते हो? देखो, मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। तब बानो रोते हुए शेर के पास जाती है और कहती है, शेर राजा, हमें खत्म कर दो, हमें खाकर हमें मार डालो, हमें खा लो ताकि हम मुक्त हो जाएंगे ऐसे बीमारी से। सारी बकरियां शेर के पास जाने लगती है। तब शेर घबराकर पेड़ पर चढ़ने लगा, पर उसके भारी शरीर से वो आसानी से पेड़ पर नहीं चढ़ सका। तब शेर खुद घबराते हुए कहता है, नहीं, रुक जाओ, देखो भगवान के लिए मेरे पास मत आओ, जाने दो मुझे। जो शेर बकरियों को खाने आ रहा था, अब वही बकरियों के सामने भीख मांग रहा था। तब शेर वहाँ से भाग जाता है। बकरियां और बंदर शेर पर हंसने लगते हैं। देखा, मैंने तुम्हें बचा लिया, अब तुम आराम से जंगल में घूम सकती हो। अब कभी भी शेर तुम्हारे आसपास भी नहीं मंडराएगा। हाँ बंदर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें भी हमारे मालिक के पास नहीं जाना है, हम यहीं पर रहेंगे। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवरों ने चतुर बंदर को सम्मान दिया और शेर को भी ये सीख दी कि कभी भी किसी छोटे से जानवर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। नीति: चतुराई और बुद्धिमानी से किसी भी संकट का हल निकाला जा सकता है, चाहे सामने कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो।